तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर हम हल करने जा रहे हैं। 2001 और 2000 का जो पेपर है उसको हम हल करेंगे। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। और यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे आंसर भी बता सकते हैं। राजस्थान का जीके है, इंडिया का जीके भी है, साथ में साइंस के कुछ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, बामियान बुद्ध की प्रतिमा नेस्ट की गई पाकिस्तान में, इराक में, अफगानिस्तान में या चीन में। बामियान बुद्ध की प्रतिमा को कहाँ पर नष्ट किया गया? तो ये अफगानिस्तान में किया गया। कहाँ पर? अफगानिस्तान। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे ये कैसा प्रश्न है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आम, आंवला, दूध या सेव। विटामिन सी का उत्तम स्रोत इनमें से क्या है? बिल्कुल 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। क्या है? आंवला खाना चाहिए यदि विटामिन सी की कमी है। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। बासमती किस्म है बांस की, चावल की, गेहूं की या नाशपाती की? बासमती किसकी किस्म है? यह प्रश्न देखो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चावल की है। किसकी है? चावल की। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? तो राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? आंसर आपका हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या किसी की नहीं? कौन से जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े प्यारे विद्यार्थियों। हनुमानगढ़ की सीमा आप ऊपर देखोगे राजस्थान के मैप में ऊपर, तो यहाँ पर अपना पंजाब है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। इन दोनों जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब राज्य के साथ लगती है। लेकिन बीकानेर की सीमा नहीं लगती है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बीकानेर की सीमा आपकी लगेगी पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। अगला देखो, साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। गाय के थन्नू से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, इंटरफेरोन या सोमेटाट्रोफिन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमेटाट्रोफिन, इंटरफेरोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। यदि आपने आंसर चुना है ऑक्सीटोसिन 1 नंबर, तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देख। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है सीसा, सोना, तांबा या जस्ता? वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है इनमें से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा है। 1 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज या नरोत्तम लाल जोशी? राजस्थान का गांधी, तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुलभाई भट्ट को। 1 नंबर आपका यहां पर राइट होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, अभी आरएस परी का रिजल्ट आया है। जो विद्यार्थी यहां पर क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। यदि आप यहां पर मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण यदि तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, आरएस बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। 24 नवंबर से नया बेंच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है विजय। इसमें पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड यहाँ पर आपको टीम मिलेगी। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधा आपको मिलेगी। यहाँ पर आप अच्छे ढंग से बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। राजपाल 10 कोड का यूज करके इसमें आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार है जोहराबाई, हीराबाई, अल्लाह जिलाईबाई या सोनल? मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाईबाई। 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला, नदी जिस पर मेजा बांध बना है, किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? मनसी, बनास, कोठारी या खारी?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, कोठारी नदी पर। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट अगला, लूणी नदी का जल गिरता है अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी में, जवाई बांध में या बंगाल की खाड़ी में। तो लूणी नदी का जल कहाँ पर जाकर गिरता है? तो यह कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरता है। आपका यहाँ पर 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखो, साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई होने का प्रमुख कारण क्या है? हवा में अधिक नमी होना, बर्फ का जमना, हवा का कम दबाव या उपयोग में से कोई नहीं। पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई होती है तो इसका रीज़न क्या है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका रीज़न है हवा का कम दबाव होना। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, HIV से होने वाला रोग है आजशक, एड्स, कैंसर या क्षय रोग। तो HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स। क्या होता है? एड्स। 2 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पोलियो रोग का जनक है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। पोलियो रोग का प्रमुख कारक क्या है? कारण क्या है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक किसके कारण होता है? बिल्कुल विषाणु के कारण, वायरस के कारण। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है डीग, अलवर, भरतपुर या धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है भरतपुर। किसे बोला जाता है? भरतपुर को। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, पटवों की हवेली स्थित है धौलपुर, जैसलमेर, कोटा या जोधपुर। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। 2 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अक्सर सभी लोगों ने टेलीविजन देखा है। आंसर बताएं, देखें। J.L. बेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है देवदासी प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आप यदि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी इन सब एग्जाम की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर इवनिंग में 8 बजे 9 बजे क्लासें चलती है। आप क्लास ले सकते हैं और पहले से बहुत सारी यहाँ पर क्लासें ले चुके हैं हम, वो भी आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020-21 में यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो हमने 2 ई बुक लॉन्च किया, महिला बाल अपराध और कंप्यूटर की। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता उनको बता दूं, ये दोनों ई बुक आप इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके ले सकते हैं बिल्कुल, और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर यदि आपका कमज़ोर है, महिला बाल अपराध यदि आपका कमज़ोर है या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गद्दों का मेला लगता है जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या दौसा। गद्दों का मेला लगता है जयपुर में। कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है दिमाग के लिए, यकृत के लिए, दिल के लिए या गुर्दे के लिए। डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे के लिए किया जाता है। 4 नंबर आपका राइट होगा। ये भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सारे के सारे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई है। अगला प्रश्न है कि नॉक आउट शब्दावली का संबंध है शतरंज से, हॉकी से, मुक्केबाजी से या फुटबॉल से। नॉक आउट शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मुक्केबाजी से है। किससे है प्यारे साथियों? मुक्केबाजी से। 3 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? बिल्कुल
इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थायी सदन है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, किक्कर, नीम, जरबेरी। ये देखो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, लेकिन ये आरएस एग्जाम में पूछा गया, पटवार एग्जाम में पूछा गया। इतना सरल प्रश्न है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हार्ड ही देता है, कुछ प्रश्न इतने बेसिक देता है कि हर विद्यार्थी उसको कर पाता है। तो ये प्रश्न भी देखो पूछा जाता है बार बार। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सभी को पता है, 1 नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट, 11वीं सदी का प्रसिद्ध साहस बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या अलवर। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये नागदा उदयपुर में है, 3 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बीकानेर, डूंगरपुर, उदयपुर या भीलवाड़ा। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये बिल्कुल डूंगरपुर में बोली जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, शुतुरमुर्ग, परेल या सारस। राजस्थान का राज्य पक्षी आई होप आप सभी को पता होगा, गोडावण है, 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, डिंगल, हिंदी या पिंगल। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह है संस्कृत भाषा का। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का, 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देख, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखो यह प्रश्न 1998-99 में पूछा गया था, और उस समय जो गृह मंत्री थे यानी उस समय का करंट जीके का प्रश्न पूछा गया, लेकिन यह प्रश्न से हमें अभी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पुराना पेपर हल कर रहे हैं तो यह प्रश्न आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल उस समय थे लाल कृष्ण आडवाणी। कब? 1998 में। 1998 में गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 30, 20, 225। ये देखो बहुत पुराने पेपर में पूछा गया, और 2020 में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, इनकी संख्या पूछी जाती है, दोनों में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कितनी है? 25 है, 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है? देवजी, गोगाजी, पाबूजी या तेजाजी। तो गोगाजी से हैं, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। गोगामेडी किस जिले में है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, रम्मत क्या है? लोक नाट्य है, संगीत नाट्य, नशे का प्रकार है या चित्रकला शैली है। तो रम्मत क्या है प्यारे साथियों? ये एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य, 1 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 1994 और 95 में पूछा गया। 1994 और 95 के अनुसार पूछा गया, क्योंकि पुराना पेपर है, तो इस प्रश्न से हमारा वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं बैठता वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व कर देते हैं। 10वां कौन सा स्थान था? 1994-95 के अनुसार 10वां स्थान था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सभी को पता है, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट, सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि Y2K से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर वायरस, वर्ष 2000, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या अंग्रेजी वर्णमाला। Y2K से क्या अभिप्राय है? क्या है ये? तो Y2K ये वर्ष 2000 से इसका अभिप्राय है, 2 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी, चाचा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है?
तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। 4, ये आपका राइट हो जाएगा। और इसके साथ में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है। यदि लाल बहादुर शास्त्री नहीं होता, कोई और हो जाता नाम, तो इनमें से कोई यहाँ पर राइट आंसर होता। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई? 3, 1, 4, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर आपका 3। अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर, कोटा, सीकर या जयपुर? तो मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है? अलवर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जा सकती? नदियों के कारण, ढाल के कारण, वनों के कारण या चट्टानों के कारण? आपने देखा होगा पहाड़ियों पर अक्सर रेल लाइन नहीं बिछाई जाती। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसलिए पहाड़ियों को काट कर बनाया जा रहा है रेलवे लाइन। लेकिन इसका रीज़न क्या है? तो चट्टानों के कारण ही नहीं है, इसका रीज़न यही है, चट्टानों के कारण। 4 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1211, 1192, 1194 या 1191? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था दूसरा? 1192 में। नेक्स्ट, अगला देखें। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता या इनमें से कोई नहीं? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे बलवंत सिंह मेहता। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर या चित्तौड़गढ़? तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, बाज, तोता या मैना? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मोर है। क्या है? मोर। सभी को पता है, लेकिन बेसिक प्रश्न है और एग्जाम में ये पुटअप होता है, पूछ ही लिया जाता है। राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 927, 877, 800, 930 या 910? तो राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है? ये 1998, 99 के पेपर में पूछा गया, पुराना पे है यहाँ पर। तो उस समय यदि बात करें तो 910 था, और वर्तमान में कितना है? 928 है लिंगानुपात। कितना है? 928। अगला प्रश्न, 1999 के विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता राष्ट्र का नाम है। तो 1999 का जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था, विश्व कप हुआ था, उसका विजेता देश कौन सा है? तो इसका विजेता देश है अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता सर्वाधिक वर्ल्ड कप। 4 नंबर आपका राइट होता। लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? उदयपुर, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर? तो ये सर्वाधिक है, पास में है। कहाँ पर है लूणी नदी का उद्गम? अजमेर जिले के पास में है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कारगिल किस देश में स्थित है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? कारगिल किस देश में स्थित है? बताएं, देखें। कारगिल की लड़ाई हुई थी, आपने सुना होगा नाम। अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल या राव बिका? जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो ये थे महाराजा राय सिंह। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है?
ये बहुत ही ओल्ड प्रश्न यहाँ पर है, 1998-99 का पूछा गया था, जिसमें 2 नंबर आपका राइट होता। अगला प्रश्न देखें प्यारे साथियों, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है, तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है पलाना में। 3 नंबर आपका इसमें राइट आंसर होता। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपने प्रवाह पथ के एक भाग में सांगपो कहलाती है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरयू या गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो राजस्थान का सबसे पहला आज साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा? डूंगरपुर है। 3 नंबर आपका राइट होगा। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? फलोदी, लूणकरणसर, पंचपदरा या सांबर झील? तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील में ही होता है, जयपुर में है। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। यह सांबर झील अजमेर, नागौर और जयपुर, इन तीनों जिलों का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है, तीनों की सीमा लगती है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी, चंबल, गंगा या यमुना? तो ये बनास नदी है आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि मांदल किससे संबंधित है? मादा शेरनी, बरसात के बादल, स्थान या वाद्य यंत्र? तो मांदल क्या है? मांदल एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। 4 नंबर आपका राइट होगा। अणुशक्ति विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर या जोधपुर? तो अणुशक्ति विद्युत ग्रह कहाँ पर है? कोटा में है। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? अभी हमने पहले भी चर्चा कर ली, बिल्कुल महाराजा राय सिंह। 1 नंबर राइट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने 60-65 प्रश्न कवर किए इस छोटी सी क्लास में, जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यानी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, आगे आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टडी एग्जाम एकेडमी का आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।